गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा है 11th की पढ़ाई करने में, क्योंकि बायो अब आपको समझ में आ रही होगी। दिव्य वगैरह जितने भी स्टूडेंट हैं, 10th के अंदर बहुत ही एक छोटा सा पार्ट होता है बायो का, लेकिन 11th के अंदर बायो काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें क्लासिफिकेशन भी है, एनिमल्स की पूरी डिटेल है, प्लांट्स की भी पूरी डिटेल है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आएगा, और सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों साथ में समझ में भी अच्छे से समझना भी है। थ्योरेटिकल बेस तो तैयार हो ही रहा है, साथ साथ में जो सीट्स भेजी जा रही है उनके द्वारा कंपटीशन का पार्ट भी आपको तैयार करना है। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं रूट्स में मॉडिफिकेशन के बारे में। ओके बेटा, चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने रूट्स का मॉडिफिकेशन समझाया था आपको, तो जो फर्स्ट पार्ट था वो था फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड के स्टोरेज के लिए जो रूट्स का मॉडिफिकेशन था वो मैं आपको समझा चुका हूं। आज हम बात करते हैं कि जो अच्छा टैप रूट का मॉडिफिकेशन समझाया था मैंने। क्या समझाया था आपको? टैप रूट का मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन किया था। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे जो एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं उनका मॉडिफिकेशन। ओके बेटा, modifications in adventitious roots। modifications in adventitious roots। ओके बेटा, भाई रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अगर रूट एमर्ज होती है, जर्मिनेट होती है, तो दैट इज द एडवेंटिटियस रूट। तो जो फाइब्रस रूट्स है इनका एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। तो जो एडवेंटिटियस रूट्स है उसका जो फर्स्ट पार्ट है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए एडवेंटिटियस रूट्स के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे बेटा। फॉर द स्टोरेज, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। चलिए, तो इसमें बच्चों कई सारे टाइप है ना। तो जो फर्स्ट टाइप मैं बता देता हूं आपको वो है ट्यूबरस। क्या है? ट्यूबरस रूट, है ना। अब जो ट्यूबरस रूट है वो क्या होती है, जैसे कि इसका एग्जांपल है शकरकंद। जो स्वीट पोटैटो होती है वो एडवेंटिटियस रूट है, और वो ट्यूबरस रूट कहलाती है क्योंकि वो सिंगल होती है। क्या होती है वो? सिंगल होती है, ठीक है बेटा। तो उसकी जो शेप है वो मैं बना देता हूं। सिंगल होती है तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबरस कहते हैं। ओके बेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं? ट्यूबरस रूट कहते हैं। तो ये इसमें स्टोरेज, फूड का स्टोरेज पाया जाता है। तो फर्स्ट स्टोरेज ऑफ फूड के लिए ट्यूबरस रूट हो गया। अब देखिए आप, सेकंड, अगर ट्यूबरस जैसी जो रूट है, अगर ट्यूबरस जैसी जो रूट है अगर काफी सारी हो, क्लस्टर के रूप में हो, क्या हो? अगर क्लस्टर के रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फैसिक्यूलेटेड। क्या कहते हैं बेटा हम? फैसिक्यूलेटेड, फैसिक्यूलेटेड रूट्स। ओके बच्चों, फैसिक्यूलेटेड रूट्स, ठीक है। तो इसमें मैं बना देता हूं। मैंने बताया आपको कि जो ट्यूबरस रूट्स है वैसी ही रूट्स होती है, लेकिन क्लस्टर के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? क्लस्टर के फॉर्म।
ठीक है बेटा, इस तरीके से काफी सारी जो रूट्स हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फेसिक्यूलेटेड रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिक्यूलेटेड रूट्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो ट्यूबरस रूट और फेसिक्यूलेटेड रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, थर्ड जो है वो है पामेट रूट्स। क्या है बेटा? वो है पामेट रूट्स। ओके बच्चों, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है कि पाम शेप क्या होती है, मतलब पाम शेप रूट्स होती है। पाम शेप मतलब ये हिस्सा चौड़ा होता है, तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, पामेट रूट्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गई पामेट रूट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं नोड्यूलोज। जो फोर्थ टाइप है वो है नोड्यूलोज। नोड्यूलोज रूट्स, इस तरीके से, है ना, ऐसी रूट्स को वी आर कॉल्ड नोड्यूलोज रूट्स। इस तरीके से, तो इस तरीके की जो रूट्स होती हैं ऐसे गांठों के फॉर्म में, है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नोड्यूलोज रूट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए फोर्थ फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ लेते हैं मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म रूट्स। मोनिलीफॉर्म रूट्स में बेटा क्या होता है कि जैसे ये रूट्स है ना, तो इस तरीके के रूट की शेप होती है। इस तरीके की रूट होती है ना, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो इस टाइप की जो शेप में रूट्स होती हैं उन्हें हम मोनिलीफॉर्म
रूट्स कहते हैं। ओके, और एक और लेते हैं हम एन्यूलेटेड। 6 लेते हैं एन्यूलेटेड रूट्स। एन्यूलेटेड रूट्स बच्चों, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करें ना, इसको अपन डायग्रामेटिकली करेंगे ना, आप लोग भी जब लर्निंग करो तो आसानी से लर्न हो जाता है ना। चलिए, एन्यूलेटेड रूट्स में क्या होता है कि स्टॉक होता है, ऐसे लगता है कि रिंग्स का स्टॉक है। एन्यूलेटेड में क्या होता है कि जो रिंग्स का स्टॉक है, ऐसा लगता है इस तरीके से। ये देखिए बच्चों, इसमें क्या ऐसा लगता है कि जैसे रिंग्स का स्टॉक है, एक के बाद एक, है ना। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, एन्यूलेटेड कहते हैं। ये देखिए, तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, एन्यूलेटेड रूट्स कहते हैं। ओके, तो ये था बच्चों मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिटियस रूट्स का फर्स्ट मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। भाई मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी जो रूट्स होती हैं एडवेंटिटियस, उनके अंदर जो है मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। ओके, फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखिए बच्चों, मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैकेनिकल सपोर्ट की। जो रूट मॉडिफिकेशन है वो प्रॉप रूट। आपने बच्चों बरगद का पेड़ देखा है? चलो नहीं भी देखा है, इमेज, हैव यू सीन द इमेज ऑफ द बनियन ट्री? फाइकस बेंगालेंसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बनियन ट्री। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बनियन ट्री होता है बड़ा लार्ज एंड लार्ज एरिया में फैला रहता है, और उसका जो मेन ट्रंक होता है उसकी डायमीटर काफी ज्यादा होती है, और उसकी ब्रांचेस भी काफी फैली रहती है। तो इनमें क्या होता है कि जो इनकी एरियल ब्रांचेज हैं, तो उनसे क्या है कि एडवेंटिटियस रूट्स जर्मिनेट होती है, और वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड वो ग्रोथ करती है, हाइग्रोस्कोपिक ग्रोथ करती है डाउनवर्ड। और जब ये एरियल जो ब्रांचेज हैं, जो रूट्स हैं, जब ये डाउनवर्ड ग्रोथ करके जमीन में यानी कि सॉइल के अंदर एंटर कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, तो वहां जाके ये रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फिर एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट देती है बनियन ट्री को। और जब बनियन ट्री का मेन ट्रंक डेड हो जाता है, तो जो ये जो प्रॉप रूट्स हैं, जो एडवेंटिटियस रूट्स हैं, ये फिर मेन रूट का फंक्शन प्ले करने लग जाती है। तो मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉप रूट्स के लिए। सपोज करो ये मेन ट्रंक है। ओके बच्चों, और इस तरीके से इनकी जो रूट्स होती है वो खूब फैली रहती है।
ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब मान लो ये बनियन का ट्री है, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से घना सा बनियन का ट्री है। अब इसकी जो ये ब्रांचेज हैं, है ना, अब ये ब्रांचेज है, तो इन ब्रांचेज से क्या होता है बच्चों, एक से दिख रहा है आपको? अब इन ब्रांचेस से क्या होता है कि और एरियल रूट्स निकलती हैं और जो जमीन में पेनिट्रेट कर जाती हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये देखिए आप। ओके बच्चों, तो ये जो रूट्स है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं, जो कि एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट देती है बनियन ट्री को। ठीक है ना, और और जब मेन ट्रंक डेड हो जाता है तब उस कंडीशन में भी ये रूट का रोल प्ले करने लग जाती है। तो ऐसी रूट्स को हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सेकंड लेते हैं, स्टिल्ट रूट्स। आपको पता है बच्चों, अपने कैलकाटा के अंदर एक बहुत ही बड़ा बनियन ट्री है जो कि 200 साल पुराना है ना। सेकंड लेते हैं स्टिल्ट रूट। आपने बच्चों शुगर केन का प्लांट देखा होगा या मक्के का प्लांट देखा होगा। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो मेन ट्रंक है ना, जो मेन स्टेम है, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है बेटा, और मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ठीक है। अब ये इनके ऊपर ये गांठें हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम नोड कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इन प्लांट का जो मेन स्टेम है उसके बेस से, या उनके जो सबसे नीचे की बेस वाली जो क्या नाम है, नोड है, वहां से क्या है, कुछ एडवेंटिटियस रूट्स जर्मिनेट होती है इस तरीके से। ठीक है बेटा, इस तरीके से देखा आपने, ये नोड है, इस नोड से ये रूट्स निकल रही है। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। ठीक है, जो कि मेन स्टेम है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसी तरीके से बच्चों कई बार क्या होता है कि जो कुछ बड़े प्लांट जो होते हैं, जैसे मान लो ये एक बड़ा प्लांट है, ठीक है बेटा, मान लो ये बड़ा प्लांट है, ठीक है ना, तो कई बार इनमें क्या होता है, यहाँ से कुछ रूट्स निकलती है, यहाँ जो नोड है या जो बर्ड्स हैं वहां से रूट ग्रोथ कर जाती है। ठीक है ना, तो और ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। तो बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट के लिए फर्स्ट हमने डिस्कस किया है प्रॉप रूट को, और सेकंड हमने डिस्कस किया स्टिल्ट रूट को। ये मक्के के पौधे में और जो गन्ना है, शुगर केन है, उनमें भी देखने को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। थर्ड जो है क्लाइंबिंग रूट्स।
क्लाइंबिंग रूट्स के अंदर बेटा क्या होता है कि जैसे मान लो ये मेन स्टेम है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जो रूट्स होती है ना, मैं एक सेकंड लीफ बना देता हूँ। ओके, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो यूं, ठीक है ना। तो इन रूट से क्या होता है कि ऐसे कुछ एडवेंटिटियस रूट्स निकलती हैं, ठीक है ना। तो इन एडवेंटिटियस रूट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। तो ये थॉर्न की तरह होती है, तो स्टेम के अंदर ऐसे अटैच हो जाती है, ठीक है ना। और कई बार ये कुछ विस्कस सब्सटेंस भी रिलीज करती है, जो कि ड्राई होके उसको चिपका देता है, एडहेस कर देता है। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम, ऐसी रूट्स को हम क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए 3 ही रूट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं अच्छा, ये सेकंड फॉर्म था ना, ये बेटा सेकंड फॉर्म था फॉर द रूट मॉडिफिकेशन फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। अब हम थर्ड जो लेते हैं, रूट मॉडिफिकेशन फॉर अदर एसेसरी फंक्शन, फॉर अदर फंक्शन। ओके, चलिए। अब इसमें बच्चों सबसे पहले लेते हैं एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी एसिमिलेटरी रूट। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं रूट मॉडिफिकेशन को ना, इसके बाद में हम डिस्कशन शुरू करेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन का। एसिमिलेटरी रूट्स क्या होती है, ये बच्चों फोटोसिंथेटिक रूट्स होती हैं। जो एसिमिलेटरी रूट्स होती है, दे आर द फोटोसिंथेटिक रूट्स, ओके, एंड दे हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट एंड दे डू द फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी रूट्स या फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कह सकते हैं। ओके बेटा, ओके बेटा। सेकंड लेते हैं फ्लोटिंग रूट। सेकंड इज द फ्लोटिंग रूट। बच्चों ये जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, और इनके अंदर जो रूट्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, ओके, और उनके अंदर एयर फिल हो जाती है, ठीक है ना। और फिर वो पानी के अंदर फ्लोट करती है। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम, फ्लोटिंग रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड हम लेते हैं रिप्रोडक्टिव रूट्स। रिप्रोडक्टिव रूट्स, बच्चों कुछ प्लांट्स के अंदर जो रूट्स है वहां पर कुछ बर्ड्स डेवलप होती हैं, कुछ बर्ड्स डेवलप होती हैं। तो वो बर्ड जब जर्मिनेट होती है तो नए प्लांट्स को डेवलप करती है। तो ऐसी रूट्स को बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव रूट्स कहते हैं। इसके अलावा फोर्थ लेते हैं हम एपीफाइटिक रूट्स। एपीफाइटिक रूट्स, एपीफाइटिक रूट्स क्या होती है कि ऑर्किड प्लांट्स में देखने को मिलता है कि ये जो प्लांट्स हैं अदर जो एपीफाइटिक रूट्स जो हैं वो क्या होती है कि ऑर्किड में देखने को मिलता है कि जो इनकी रूट्स होती हैं वो अदर प्लांट की जो ट्री ट्रंक है या बार्क है वहां पर पेनिट्रेट करके वहां से अपना न्यूट्रिशन लेती है, ग्रो करती है।
कई बार क्या होती है कि ठीक है ना, तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, एपीफाइटिक रूट्स कहते हैं, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो जाती है, तो दे आर द एपीफाइटिक रूट्स। ठीक है बेटा। फिफ्थ हम लेते हैं हॉस्टोरियल। हॉस्टोरियल और पैरासिटिक रूट्स। पैरासिटिक रूट्स। बच्चों जो हॉस्टोरियल और पैरासिटिक जो रूट्स होती हैं वो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो होके वहां से अपना न्यूट्रिशन सक करती है, वहां से एब्जॉर्ब करती है। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, हॉस्टोरियल और पैरासिटिक रूट्स कहते हैं। ठीक है ना। सिक्स्थ लेते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक बच्चों जो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स है ये एयर के अंदर ग्रो होती है और एयर से अपने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एयर से क्या करती है, अपने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके बेटा। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स कहते हैं। ओके। तो बच्चों कुछ एक ये मॉडिफिकेशंस हैं, है ना। इसके अलावा एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, रूटलेस प्लांट। कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स नहीं पाई जाती, तो वो कंप्लीट प्लांट ही क्या है, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन को प्ले करता है। तो ऐसी रूट्स को हम क्या, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, रूटलेस प्लांट कहते हैं। ओके बेटा। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो रूटेड प्लांट होते हैं, पूरी तरीके से उनका पूरा प्लांट ही रूट ही होता है। ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट प्लांट या रूटेड प्लांट भी कहते हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं बच्चों एडवेंटिटियस रूट्स के। जो एडवेंटिटियस रूट्स हैं उनके मॉडिफिकेशंस हैं ये। तो दोबारा देख लीजिए, हमने पहला तो किया था फूड के स्टोरेज के लिए, फॉर द फूड स्टोरेज। सेकंड हमने डिस्कस किया फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, और थर्ड मॉडिफिकेशंस है फॉर अदर फंक्शंस। ओके बेटा। चलिए।